नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की 27वीं आईनी तरमीम से पहले सेनेट में पेश करने की तजवीज़। हुकूमत 27वीं आईनी तरमीम खुद ला रही है, कोई पैराशूट तरमीम नहीं। जो फाइनल ड्राफ्ट होगा सामने आ जाएगा। तरमीम दोनों ऐवानों में आइन के मुताबिक पेश की जाएगी। हुकूमत को किसी किस्म का खदशा नहीं, तमाम इत्तेहादियों को एतमाद में लिया जाएगा। इसहाक डार का सेनेट में ज़ार ख्याल। नायब वज़ीर आज़म ने कहा, बिलावल भुट्टो ने हवा में बातें नहीं की, हम मुलाकातों के बाद एक पॉइंट पर पहुंचे हैं। MQM, ANP और दीगर इत्तेहादियों को भी तरमीम पर एतमाद में लेंगे। तमाम फरीकैन को एतमाद में लेकर तरमीम को हतमी शक्ल दी जाएगी। यह नहीं होगा जल्दबाजी में तरमीम मंजूर करा ली जाए। ऑपोजिशन लीडर की तैनाती में हुकूमत कोई रुकावट नहीं है। आईने पाकिस्तान में फिर तब्दीली की तैयारी। हुकूमत का 27वीं तरमीम पर दोनों ऐवानों में मुफस्सिल बहस कराने का फैसला। आईनी तरमीम 7 नवंबर को सेनेट में पेश किए जाने का इम्कान। तरमीम पहले मुतलका कमेटी को भिजवाई जाएगी, फिर 10 नवंबर को मंजूरी ली जाएगी। विफाकी हुकूमत आइन के 5 आर्टिकल्स में तरामीम की ख्वाहा। आर्टिकल 243 में तरमीम का मकसद फील्ड मार्शल के ओहदे को आइन में शामिल और तस्लीम करना है। मुजव्विज़ा तरमीम में आइनी अदालतों का मामला भी शामिल है। एग्जीक्यूटिव की मजिस्ट्रियल पावर की डिस्ट्रिक्ट लेवल पर तरसील भी मुजव्विज़ा तरमीम में शामिल होगी। मुल्क में यकसा तालीमी निसाब की तैयारी का मामला भी ज़ेर गौर आने का इम्कान। सत्ताईसवीं आईनी तरमीम मंजूर हुई तो यह 18वीं तरमीम के खात्मे के मुतरादिफ होगी। विफाकी हुकूमत की जानिब से सूबाई खुद मुख्तारी ख़त्म करने की कोशिश है। सूबों को मुंतकिल की गई वजारतें वापस लेना विफाकी हुकूमत पर माली बोझ बढ़ेगा। सूबाई खुद मुख्तारी से छेड़छाड़ विफाक पर गहरे असरात डाल सकती है। रहनुमा पीपल्स पार्टी रजा रवानी का रद्द अमल। तर्जुमान पीपल्स पार्टी शाजिया मरी कहती है, 18वीं तरमीम सूबों के दिल के बहुत करीब, इस पर हरगिज़ समझौता नहीं हो सकता। 27वीं आईनी तरमीम को अवामी एतबार से भी देखा जाएगा। पीपल्स पार्टी तमाम चीज़ें अपने असूली मौक़िफ़ पर देखेगी। दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास 6 नवंबर को बिलावल हाउस कराची में तलब कर लिया गया। सत्ताईसवीं तरमीम से मुल्क की बुनियादें हिल जाएंगी। मुजव्विज़ा तरमीम को किसी सूरत मंजूर नहीं होने देंगे। अपोजिशन इत्तेहाद का ऐलान। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने 27वीं आईनी तरमीम अदलिया पर बराह रास्त हमला और नया पेंडोरा बॉक्स करार दे दिया। पीपल्स पार्टी इसमें बराबर की शरीक है। अवाम को दिखाया कुछ जा रहा है मगर पसे पर्दा कुछ और है। असद कैसर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने कहा, 26वीं तरमीम ने आईनी तवाज़ुन बिगाड़ा। 27वीं तरमीम इदारा जाती खुद मुख्तारी को ख़त्म कर देगी। हुकूमत अदलिया को इंतज़ामिया के ताबे बनाने जा रही है। साबिक़ गवर्नर सिंध ज़ुबैर उमर ने मुतालबा किया, नवाज शरीफ अपने भाई को 27वीं तरमीम के इक़दाम से रोके। छब्बीसवीं तरमीम कबूल नहीं की, 27वीं का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तहरीक इंसाफ का वाज़े पैगाम। बानी PTI से मुलाकात के बाद 27वीं तरमीम पर रिस्पॉन्स देंगे। 18वीं तरमीम को रिवर्स करना हुकूमत, अवाम और जमहूरियत का नुकसान होगा। सियासी कमेटी में बात करेंगे और अपनी हिकमत अमली बनाएंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सेनेटर अली जफर कहते हैं, 27वीं तरमीम से मुतल्लिक बिलावल भुट्टो ने जो कहा वो आइन ख़त्म करने के मुतरादिफ है। हुकूमती अरकान से जब भी पूछा वो 27वीं तरमीम पर खामोश रहे। आबिद खान ने कहा, बरसरे इक़्तिदार दोनों जमातों को 27वीं तरमीम पास कराने का कहा गया है। न्यूयॉर्क सिटी का मेयर कौन? डेमोक्रेटिक उम्मीदवार ज़ोहरान ममदानी, आज़ाद उम्मीदवार एंड्रयू कोमो। न्यूयॉर्क में पोलिंग का अमल जारी। अवाम वोट डालने में मसरूफ़। इलेक्शन से कबल तकरीबन 8.25 लाख अफराद अपना हक़ राय दही इस्तेमाल कर चुके। ममदानी जीते तो वो न्यूयॉर्क के पहले मुस्लिम, पहले तारिकी वतन और पहले जनूबी एशियन मेयर होंगे।